अच्छा, आप कभी ऐसी खबर सुने होंगे कि जब कोई महिला थाने पे मदद के लिए जाए और वहाँ पे एसएचओ साहब जो है उसको लॉकअप में बंद कर दे और बंद करने के बाद उनसे अश्लील हरकतें करने लगे और यहाँ तक कि अश्लीलता पे इस कदर आमादा हो जाएँ कि महिला के सामने अपनी पैंट ही उतार दे जनाब। जी हाँ, दोस्तों ये घटना बिल्कुल सच है, ये घटना है उड़ीसा की और इस घटना को अगर आपको मैं बताऊँगा तो आप केवल रोंगटे खड़े हो जाएँगे कि ऐसा भी कोई पुलिस अधिकारी इस तरीके से मतलब कि नीचता की पराकाष्ठा के पार इस कदर जा सकता है कि महिला के सामने अपनी पैंट खोल दे, पैंट ही ना खोले बल्कि अपने अंडरगारमेंट्स को भी उतार दे। तो ऐसे ही कुछ घटनाओं को लेकर के आप सबके समक्ष रूबरू हुए हैं। जनाब ये घटना है उड़ीसा की जहाँ पे बीते दिनों एक महिला जो कि आर्मी ऑफिसर की मंगेतर है उसके साथ ये घटना कारित हुई है। आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आर्मी ऑफिसर की मंगेतर के साथ इस तरीके से अक्सर घटनाएँ कारित हो रही हैं, तो आम जनता के साथ जो महिलाएँ हैं, जो आम जनमानस की महिलाएँ हैं, उनके साथ पुलिस प्रशासन क्या क्रूरता करती होगी। जनाब आइए उस खबर की ओर रुख करते हैं कि आर्मी ऑफिसर की मंगेतर बीते दिनों अपने रेस्टोरेंट को बंद करके अपने घर की ओर प्रस्थान करती है कि रास्ते में कुछ मनचले उनसे हाथापाई करते हैं, उसने अश्लील हरकतें करते हैं। जब आर्मी ऑफिसर की मंगेतर ने इस बात को उन्होंने विरोध किया, तो उनसे हाथापाई हो गई और गाली-गलौज होने लगी। उसके बाद मंगेतर जो है नज़दीकी के पुलिस स्टेशन पे जाती है और अपनी रपट दर्ज करवाने की साहब मेरे साथ ऐसी-ऐसी घटनाएँ कारित हुई है और मेरा आप रपट लिख लीजिए और जो है अगर हो सके तो आप पेट्रोलिंग की टीम हो पुलिस प्रशासन की तो मेरे साथ लगा दीजिए, मैं गंतव्य तक आसानी से पहुँच जाऊँ या फिर पहुँच सकूँ। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है जनाब, थोड़ी देर बाद एक महिला कांस्टेबल क्योंकि वहीं पे थी, रात का मौसम था, तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था रात के और महिला कांस्टेबल आनाकानी करने लगी और तो मंगेतर कहती है, आर्मी ऑफिसर की मंगेतर कहती है कि जनाब मैं भी एक वकील हूँ, लॉयर हूँ और आपको तो एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन इतने भी नहीं मानती है महिला कांस्टेबल, हाथापाई होती ही रहती है कि एसएचओ साहब अपनी गाड़ी लेकर के पहुँच जाते हैं, उसमें एक लेडी ऑफिसर भी रहती है। उनसे भी बातचीत नहीं बनी, हाथापाई हो गई, तो लेडी ऑफिसर ने उनके बाल पकड़ के उसको खींचा, तमाचा मारा, उसके साथ अभद्र कृत्य किए, मारा भी, पीटा भी, उसके बाद उनके हाथ को और पैर को बाँध के लॉकअप में भेज दिया गया। सुबह मॉर्निंग में लगभग 6 बजे जैसा कि पीड़िता बताती है कि 6 बजे एसएचओ साहब आते हैं क्योंकि वो चीखती-चिल्लाती रहती है, तो एसएचओ साहब अपनी पैंट उतार के अपना अंडरगारमेंट भी उतार देते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट को महिला के समक्ष रखते हैं और कहते हैं कि लेना पसंद करोगी, तो इस तरीके से महिला के सामने बोलते हैं। तो बिल्कुल घिनौना हरकत महिला के सामने एसएचओ साहब ने किया। महिला को इस कदर मार चुके थे कि काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। गंभीर चोटें आने के बाद नज़दीकी एम्स में उसका इलाज भी चल रहा था। इलाज के दौरान उन्होंने 2-3 दिन बीत जाने के बाद मीडिया से मुताफ़िक हुआ मीडिया से बातचीत की, तब जाके ये बयान सामने आया। तो सवाल ये उठता है कि अगर रक्षक-भक्षक इस तरीके से बन जाए, तो सोच तो सकते हैं कि आम जनता की क्या हालातें होंगी। एक आर्मी ऑफिसर की बेटी है वो और आर्मी ऑफिसर की मंगेतर भी होने वाली मंगेतर है। उसके साथ इस तरीके से अगर घटनाएँ कारित हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि आम जनता के लिए बेहद निंदनीय होगा कि उनकी भी रक्षा-सुरक्षा कौन करेंगे? अगर पुलिस प्रशासन इस तरीके से आमादा है, उनकी साथ इस तरीके से क्रूरता किए, तो निश्चित तौर पे मैं तो सवाल लाज़मी उठता है कि क्योंकि उड़ीसा की सरकार की बात करें तो उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकार है, आए दिन अगर माँ के सामने बेटी की अस्मत लूटी जा सकती है, तो निश्चित तौर पे ये तो आम बातें हैं। क्योंकि बीजेपी की सरकार रहेगी तो निश्चित हो ये घटनाएँ होना मुमकिन है क्योंकि उनके ही हौसले अपराधियों के हौसले तो कम, लेकिन पुलिस वाले के हौसले ज़रूर बुलंद हुए हैं बीजेपी की सरकार में। तो जहाँ पर बीजेपी की सरकार रही वहाँ लॉकअप में बंद करके हत्याएँ हो रही हैं, उनको इस तरीके से थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है कि उनकी हत्याएँ हो जा रही हैं। तो ये घटना उड़ीसा से निकल के आ रही थी भरतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत की, तो निश्चित ही बेहद भयावह यह घटना है। यह घटना की पूरी निंदा करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से